चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। इस चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन बिखर गया। इस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी ये गठबंधन चुनाव नहीं जीत सका। इस गठबंधन से 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसने बीजेपी को मेयर पद पर बैठा दिया। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस आप में वो कौन नेता है जिन्होंने इस मेयर के चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन बीजेपी के मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस चुनाव को अपने पाले में करके ये साबित कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव को बीजेपी ने अपने नाम किया है। चुनाव में हरप्रीत बाबला को जीत मिली है। हरप्रीत बाबला ने इस चुनाव में 19 वोट अपने नाम किए, जबकि आप कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रेम लता को 17 वोट मिले। हरप्रीत बाबला दूसरी बार पार्षद बनी हैं। वो रिटायर्ड कर्नल की बेटी हैं और पूर्व पार्षद देवेंद्र सिंह बाबला की पत्नी हैं। चंडीगढ़ का मेयर पद महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित था। हरप्रीत बाबला ने चुनाव जीतने पर कहा कि मुझे विश्वास था हम चुनाव जीतेंगे। सबने ठान लिया था कि बीजेपी का ही महापौर बनेगा। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भाजपा पार्टी ने मुझे पहले योग्य समझा कि मैं उनका कैंडिडेट बनी, और अपने सीनियर लीडर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि जिनकी वजह से आज मैं चंडीगढ़ की महापौर बनी हूं। मैं भावुक हूँ। मेरा परिवार मेरे बीच में आया हुआ है। तो कांग्रेस के 3 वोट भी आपको मिले? कांग्रेस के 3 वोट मिले। जब से मैंने नॉमिनेशन की, मेरे को नहीं पता, मैं नॉमिनेशन से दिन से कह रही हूँ कि इस बारी बहुत पीसफुल इलेक्शन होगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। और जिनकी भी अंदर की आत्मा है, जिनका दिल था कि इस बारी हमने बीजेपी का ही महापौर बनाना है, क्योंकि पिछले 1 साल से पूरा शहर पिछड़ गया था, कोई काम नहीं हो रहे थे, कोई फंड्स नहीं थे। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल निर्वाचित 35 पार्षद हैं। इन 35 पार्षदों में बीजेपी के पास 15 पार्षद थे। हाल ही में हुए चुनाव में 3 बार की कांग्रेस पार्षद गुरुबख्श रावत बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के 16 पार्षद हो गए हैं। कांग्रेस के पास अब 6 पार्षद रह गए हैं। आपके पास कुल 13 पार्षद हैं। चंडीगढ़ में 1 वोट सांसद का भी होता है। चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी सांसद हैं। इस चुनाव में आप कांग्रेस के पास कुल 20 मत थे, लेकिन चुनाव के दौरान आप कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे कांग्रेस आप समर्थित उम्मीदवार को कुल 17 वोट मिले और बीजेपी 19 मतों के साथ विजयी हो गई। चंडीगढ़ में हर साल मेयर बदलता है। इसके पीछे का मुख्य कारण आरक्षण है, जिसमें सामान्य वर्ग, महिला और अनुसूचित जाति के साल निर्धारित किए गए हैं। हालांकि मेयर की पोस्ट को 5 साल करने पर राजनीतिक दल कई बार मांग उठा चुके हैं। बता दें कि पिछले साल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप सामने आए थे। रिटर्निंग ऑफिसर पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी की कार्रवाई को गलत ठहराया और उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। बाद में चुनाव अधिकारी ने कोर्ट से माफी मांगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 वोट। लेकिन चुनाव अधिकारी ने गठबंधन के 8 वोटों को अवैध करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और बताया कि कैमरे के सामने वोटों पर निशान लगाना गलत था। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने माफी भी मांगी। वहीं इस चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने वोट डाला। इसके बाद अन्य पार्षदों ने वोट डाले। ये चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस चुनाव में आप और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन में थे। वहीं दोनों दल दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अब जवाब मिल गया है कि इंडिया गठबंधन भविष्य में अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव लड़ेगा। बहरहाल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी का मैनेजमेंट गठबंधन पर हावी पड़ रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी अपने वोट बैंक के अतिरिक्त माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है, जिससे अपने वोटों को बंटने से रोका जाए। लेकिन इस बार आपकी रणनीति भी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।